हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर में दिया गया इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल ए रेशियो, एंगल बी रेशियो एंड एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1। तो ये तीनों एंगल का रेशियो दिया गया एंड CD इज परपेंडिकुलर ऑन AC पर वो परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। फाइंड एंगल ECD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, हमें बस समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर तीनों का रेशियो दिया गया है तो बस आप इसको क्या कर दीजिए, एंगल A इज इक्वल टू 3x, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 2x एंड एंगल C इज इक्वल टू x, ठीक है ना। 1x लिखिए या फिर x लिखिए। तो लेट द एंगल, हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल A, B एंड C आर 3x, 2x एंड x रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हम ये तीनों को जो रेशियो दिया गया था उसको x के टर्म में मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। ये तीनों का जो रेशियो दिया गया था वो तो हम x के टर्म में मान लिए, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। आपको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से पता होगा कि ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर हम ये निकाल लें, ये 90 डिग्री दिया गया है, देन वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ECD इजिली। ओके, सो पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर हम तीनों का रेशियो को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सम अगर करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल A का वैल्यू आ गया। अच्छा, हालांकि एंगल ABC तो निकालने के लिए बोला नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एंगल C इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब यहां से क्या हम लिखेंगे, ठीक है, यहां से हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल B नहीं, A होगा, ठीक है, ACD प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। देखिए यहाँ ब्रैकेट में अगर आप लिख देते हैं तो ज्यादा स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। आप बस ब्रैकेट में लिख दीजिए कि क्यों हम ये 180 डिग्री लिख रहे हैं। तो और यहाँ पे अगर आप ज्यादा लिखना चाहें तो BC इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप लिख दीजिए BCE इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तीनों एंगल का सम बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। ACB हम लोग अभी फाइंड आउट किए जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। ACD का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया, हमें ECD फाइंड आउट करना है और ये तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। तो E, ठीक है, यहाँ ECD होगा, ECD इज इक्वल टू 180 और ये दोनों का सम होगा 120। तो माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ECD का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आएगा। चलिए एक बार फिर से हम इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों का रेशियो दिया गया था, तो हम इसको 3x, इसको 2x और इसको x मान लिए, और उसके बाद हम क्या किए कि तीनों का सम 180 होता है और उसको इक्वेट करके x का वैल्यू 30 डिग्री फाइंड आउट किए। और यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया था क्योंकि वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये 90 डिग्री और ये हमारा हो गया 30, तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो 120। तो जाहिर सी बात है ये 60 होगा, बिकॉज ये तीनों एंगल का सम अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE, इट मींस ये AB है और ये हमारा DE है। दूसरा हमारा हो गया BD इज पैरेलल टू FG, तो ये BD और FG ये है हमारा, ठीक है। such that angle ABC is equal to 50 degree, this one is 50 degree, and angle FGH
एफ जी एंड एच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स और वाई का वैल्यू, जो कि यहाँ एक्स और ये वाई है, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एंगल ये एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम सिंपल वे में ये कर सकते हैं कि एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये तो हमारा हो गया दोनों का सम 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो एफ जी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है। और ये हमारा वैल्यू 120 डिग्री है, दोनों का सम 180, एंड देन y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, y का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अभी देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू, AB किसके पैरेलल है, DF के पैरेलल है, या फिर DE के पैरेलल है, मतलब कि DF के भी पैरेलल है, तो हम DF के पैरेलल हम लिख देते हैं, या फिर DE भी आप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, DE, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रांसवर्सल BD इज, और ट्रांसवर्सल BD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल देन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDE इज इक्वल टू 50 डिग्री अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ये भी 50 और ये भी 50 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, तो अब ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा था, अब उसी तरीके से दूसरा एक मैं लिख देता हूं। BD जो है वो किसके पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू FG, ओके। एंड अब की बार हम FD या फिर DF इज अ ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल मान के चल रहे हैं। तो अगर DF अगर ट्रांसवर्सल है तो यहां पर भी दो एंगल इक्वल होगा, कौन कौन सा, तो एक तो BDE किसके इक्वल होगा भाई, तो एंगल DFG के इक्वल होगा। और ये भी अल्टरनेट, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी किसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 50 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा 50 डिग्री आ गया, इसको हम इसका वैल्यू फाइंड किए 60 डिग्री। तो अब ये ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस आपको स्टेटमेंट लिख देना है इन ट्रायंगल, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल EFG, ओके, एंगल EFG प्लस एंगल FGE प्लस एंगल GEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो EFG का वैल्यू 50 डिग्री, FGE का वैल्यू हमारा y मीन 60 डिग्री, और इसका वैल्यू x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक का वैल्यू हमारा 60 आया और x का वैल्यू कितना आया, 70 डिग्री आया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।